लेसन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में बहुत दफ़ा आ चुका है। इसका ख़ास तरीका है सॉल्व करने का। बेसिक जो मेथड होगा वो तो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन उसके अंदर फर्दर कुछ काम करेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास गिवन है इंटीग्रल e पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस सी, यानी कांस्टेंट ऑफ है इंटीग्रेशन। ये देखें, ये यहां पर एंगल के अंदर सारी चीजें हैं ये, और इधर दो फंक्शन हैं, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। इसको हम रखेंगे पहला फंक्शन और इसको ही दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। लेट इसको आई रख लें, ई पावर ए एक्स साइन ऑफ डी एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन है। तो लगा दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हम बता दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें, बड़ा सिंपल है। ई पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स, और सारे का इंटीग्रल। तो आई आ जाएगा हमारे पास है ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस इंटीग्रल, यह आ जाएगा ए ई पावर ए एक्स। जैसी बात है, जब डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको तो ये बनता है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये चीज़ तो नहीं आती, यहाँ तो कुछ और आएगा। तो देखें, साइन है तो माइनस कॉस बी एक्स और बी, तो यहाँ पर भी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, और इधर डी एक्स। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स ओवर बी, माइनस माइनस प्लस ए ओवर बी इंटीग्रल ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर एक बड़ा इंटीग्रल आ गया है, लिहाजा इसको मैं रखूंगा I1 ताकि इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर सकूं। लेट I1 इंटीग्रल ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। तो बहरहाल ये हमारे पास I तो क्या बन जाएगा I, सो I will be माइनस ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी I1 आ गया। इसको आपने सारे को I1 कह दिया। अच्छा, इसको आप कह दें, कोई नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ I1 के ऊपर फिर लगाएं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, तो I1 जो है, ये देखें ये I1 है, तो इसको ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट काम करूंगा, ई पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस
साइन ओवर बी माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। दोबारा मैंने इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया तो ये आ जाएगा e पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी माइनस ए ओवर बी इंटेग्रल आप देख रहे हैं कि ये चीज़ देखें, ये चीज़ दोबारा आई रिपीट हो गया है। जो हमने आई हम लेके चले थे स्टार्ट में, वही आई क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो बड़ा आसान मतलब ये हुआ, I1 could be right, we could write I1 और I1 could be written in this way. So you could write e power ax sine of bx over b माइनस, ये देखें ये आई रिपीट हो गया। रीज़न बता दें, बिकॉज आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, वो भाई ये तो लेके चले थे, वही चीज़ आ गई, तो फिर क्यों बार बार उसको किया जाए, कभी ख़त्म नहीं होगा सिलसिला। तो इसलिए इसको ज़रूरी है, ये देखें जब चीज़ रिपीट होती है तो उसको दोबारा करते रहेंगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो साइकिल में चलते रहेंगे आप। इसलिए उसको लाजमी हमने आई ही कहा हुआ है तो आई पुट कर देंगे उसको। तो 1 इम्प्लाइज 1 में पुट कर दें। अच्छा आई क्या रखा था 1 में, माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी। अब यहां असल कहानी है I1 की, तो I1 में आप ये पुट करेंगे e पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी माइनस ए ओवर बी आई। अभी देखें मैंने 2 बार इसको इंटीग्रेट किया है, मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाया, उसको मैं एंड पे लगाऊंगा। इसका भी फायदा है, आई आ जाएगा माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस, यहाँ माइनस है प्लस नहीं है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर आई। अच्छा इस पूरी चीज़ को उठा के उधर ले जाएं, उस साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास इस तरह से होगा आई प्लस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर आई। यह आ जाएगा माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। यहां पहुंच गए। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आई कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। तो यहां से देखें कि इसको ज़रा रीराइट करें, ये चीज़ कॉमन लें यहाँ से, तो ई पावर ए एक्स कॉमन आ गया, ये रह जाएगा माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस साइन बी एक्स, इसके साथ है ए, इसके साथ ए ऑलरेडी मौजूद है और नीचे है बी स्क्वेयर। ये जो है
आप देख रहे हैं कि ये चीज जो है बाहर चलेगी, इधर से ये बाहर चला गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे इसको देखें। आई इधर कॉमन आ गया, सिंप्लीफाई कर लें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा ई पावर ए एक्स। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं पहले, इसको लिखते हैं बाद में, और बाद में लिखने के साथ मैंने b से मल्टीप्लाई भी कर दिया और b से डिवाइड भी कर दिया। एक स्टेप में मैंने दो काम किए। जो पहली टर्म थी इसको b से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि नीचे में कॉमन कर सकूं b स्क्वायर, ताकि मैं कॉमन उसको ले सकूं। b से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और चूंकि माइनस था इसको बाद में लिखा और प्लस वाले को पहले लिख दिया। तो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से ये आ जाएगा आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ देखें ई पावर ए एक्स ओवर बी स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर ये रहेगा ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स। अब हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और आई आ जाएगा हमारे पास है ई पावर ए एक्स। ये चीज़ देखें पूरी के पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, और अंदर क्या रह जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। नाउ ए होता है आर कॉस फाई, बी होता है आर साइन फाई। और यहाँ से आप ये बात जानते हैं कि आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, और फाई जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। ये आप छोटी क्लासेस में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ये चीज़ हमारे पास अगर इस तरह से हो तो ये होल्ड करती है। नहीं तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे बिकॉज देखें ए आपने क्या पुट किया हुआ है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लें तो आंसर आर आ जाएगा। रूट ले लिया, इधर भी रूट लिया, तो आर की वैल्यू बहरहाल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, दोनों को डिवाइड करेंगे जब, देखें बी ओवर ए करेंगे आर साइन फाई आर कॉस फाई। अब होगा ये कि आर तो आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बी ओवर ए टेंजेंट फाई आ जाएगा, और फाई यहाँ से tan इनवर्स ऑफ बी ओवर ए आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पुट कर दें आई के अंदर, पुट इन आई। ए क्या पुट करेंगे आर कॉस फाई, बी क्या पुट करेंगे आर साइन फाई। तो हम पूरे आई को लेकर नहीं चलते, सिर्फ वो करेंगे ओनली कंसिडर ये जो पार्ट है ये वाला,
ये जो पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है सिर्फ इसको लेके चलते हैं, बाकी को नहीं छेड़ते। तो ओनली कंसिडर ए साइन बी एक्स बी कॉस बी एक्स। तो इसके अंदर एक ही पुट करेंगे आर कॉस फाई साइन बी एक्स आर साइन फाई कॉस बी एक्स। ऐसा करें कि एक तो आर कॉमन लें, दूसरा इसको री राइट करें और री अरेंज करें। फार्मूला आपने पढ़ा था कि साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अगर ये क्लोज हैं तो ओपन हो जाएंगे और अगर ओपन है तो क्लोज हो जाएंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली चीज जो है आर, यहां यूज कर लें, फॉर्मूला यूज कर लें, तो ये आएगा साइन बी एक्स माइनस फाइव। तो यहां से ये जो चीज है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो आर की बजाय आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आ जाएगा साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको नीचे लिखता हूं, तो ये यहां पर आएगा। देखें आर की जगह लिखेंगे आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बी एक्स, ये कर दिया। तो अब आई के अंदर वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली। आई क्या है देखें, ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पुट कर दें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दें। अब बात ये है ये पूरी पावर के साथ है, 1 के साथ है, और ये रूट है, तो रूट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर रूट शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बनेगा ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स बी ओवर ए ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने बहरहाल ये फार्मूला प्रूव कर लिया, 1 ओवर रूट, ये फार्मूला हमारे पास है, प्रूव्ड हो गया। तो इस सवाल में हमें गिवन था इंटीग्रल ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। हमने ये किया कि उसको पहली दफा जब इंटीग्रेट किया उसके अंदर एक और इंटीग्रल आ गया, इस तरह से मिलता जुलता, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स कॉस बी एक्स। फिर हमने उसको I1 का नाम दिया और उसको सेपरेटली सॉल्व किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके। फिर जब उसका सिंपलीफाइड आंसर आया तो उसको हमने पहले वाले आंसर में यहाँ I इन्वॉल्व हो रहा था वहां पुट कर दिया। फिर हमने कुछ और स्टेप्स परफॉर्म किए सिंपलीफाई करने के, एक टेक्निक अप्लाई की, इसमें ए पुट करते हैं आर कॉस फाई, बी पुट करते हैं आर साइन फाई। तो ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इस तरह से सवाल को आपने तैयार करना है। थैंक यू।